तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके का डेटा सेट है जहां पे आपका बहुत सारे कॉलम्स है और आप चाहते हैं कि उसका सॉर्टिंग हो जाए और आपको एक ही कॉलम में सारे डेटा को लाना है फ्रॉम मल्टीपल कॉलम्स, तो उसका सॉल्यूशन इधर है। बट दोस्तों एक चीज है कि ये ऑफिस 365 में पॉसिबल होगा क्योंकि मैं लार्ज फंक्शन यूज करूंगा और उसके साथ और एक फंक्शन मैं यूज करने वाला हूं सीक्वेंस, जो खाली अभी ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो ही आप ये सॉल्यूशन आपके लिए काम होगा। तो मैं आपको 3 तरीके का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप देखते रहिए। मैं हूँ सोनित टेक्निकल से, जहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक अपडेट्स मिलता है और उसके साथ आपका बिजनेस और आपका टीचिंग पर्पस के लिए जो भी आपको एक्सेल का ट्रिक्स चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड ऑल्सो शेयर इन सोशल मीडिया, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपके पास ये डेटा सेट है तो आप क्या करेंगे, तो आपको पहले इक्वल टू देना है और आपको एक फंक्शन का यूटिलाइज करना है यहाँ पे, जो फंक्शन का नाम है लार्ज, LARGE, लार्ज। तो आप लार्ज देने के बाद अगर आप ब्रैकेट देंगे तो यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर्स यहाँ पे बोल दे एक्सेल, एक है एरे और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे एरे का जो फील्ड है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा इस तरीके से, आपको ये वाला डेटा सेट मिल जाएंगे C3 to C11, आप कॉमा दे दीजिए और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो कॉलम है उसका भी आप ले लीजिए, फिर से एक कॉमा दे दीजिए। बट यहाँ पे दोस्तों एक्सेल को लगेगा कि आपने इस k का वैल्यू दिए हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है कि आपको जितना भी एरेज है आप एरेज को एक ही साथ ले सकते हैं एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इसके बाद आप ये चीज भी ले लीजिए, ये वाला जो एरे सेट है, और उसके बाद आप इनिशियल में चले जाइए, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए और एंड पे भी एक ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आप देखिए एरे जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एरे बोल्ड हो गया। तो इसमें एक्सेल को पता चल गया कि आपका ये एक सिंगल एरे सेट है जिसके अंदर आपका बहुत सारा मल्टीपल छोटा छोटा एरेज है। और आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको 3 कलर्स का यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन कर दिया। एक्सेल को इस तरीके से पता चल गया ब्लू, रेड और पर्पल से कि मेरा ये एरिया है जहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना है। बट यहाँ पे एक चीज जो आप पहले कर सकते हैं कि K में जब अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आप कॉमा दे दीजिए और आप अगर कर्ली ब्रैकेट देंगे और इसमें अगर आप देते हैं सोच लीजिए कि 1 फिर सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 और सोच लीजिए और एक मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं करके आपको दिखाता हूँ क्या आएंगे इसका सेट। तो ये करके मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ। तो एंटर देने से आप देखिए एक्सेल मुझे क्या दे रहा है। एक्सेल ने क्या किया, कैलकुलेट किया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इस पूरा जो डेटा सेट है यहाँ पे जो मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 का जो कॉलम्स है, यहाँ से सारे में से उन्होंने 4 जो लार्जेस्ट नंबर्स है उसका असेंडिंग करके आपको दे दिया। बट हो सकता है कि इससे आपका काम नहीं बनेगा, तो उसके लिए आपको जो ट्रिक नंबर 2 है वो आपको देखना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 2 में क्या होगा कि आप यहाँ पे इक्वल टू देके फिर से आप लार्ज फंक्शन लिख लीजिए, ठीक है। लार्ज लिखने के बाद आप ब्रैकेट दे दीजिए जिस तरीके से मैंने आप वहां पे दिखाए थे, और फिर क्या करना है, आपको एरे सिलेक्ट करना है। तो एरे के लिए जैसे हमने किए हैं यहाँ पे पूरा मैं सेट ले लेता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ, फिर से ये सेकंड सेट का मैंने ले लिया, फिर कॉमा दे दिया और फिर नेक्स्ट सेट का ले लिए। और उसके बाद मुझे जो करना पड़ेगा, आई हैव टू कम एट द इनिशियल, गिव द ब्रैकेट स्टार्ट एंड फिर ब्रैकेट को एंड करते हैं और फिर कॉमा देते हैं। Now what I have to do is I have to use a function called sequence, और ये sequence जो है ये लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है जो आपको ऑफिस 365 में ही मिलेंगे दोस्तों। तो sequence आप यहाँ पे दे दीजिए sequence और फिर आप ओपनिंग ब्रैकेट दीजिए, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपको कितना रोज आपको चाहिए। तो यहाँ पे 9 रोज है, राइट। 3 से अगर मैं 11 लेता हूँ, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप चाहते हैं एक ही कॉलम में आए, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 9
वो हो गया 18 और +2 हो गया 20। तो आपको यहाँ पे 20 देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका रोज जो आपका एक सिंगल कलम में आएंगे तो वो आपका 20 रोज तक वो एक्सपैंड होगा। फिर कॉमा दे दीजिए और उसके बाद जो आपका कलम होगा, तो कलम आपको कितना चाहिए, आपको एक ही कलम चाहिए, तो आप 1 दे दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और आपका जो लास्ट ब्रैकेट है उसका भी आप क्लोज कीजिए, जो लार्ज का ब्रैकेट है, और आपने एंटर दबाया तो आप देखिए आपके लिए पूरा आ गया इन असेंडिंग ऑर्डर। तो थोड़ा सा वैलिडेशन कर लेते हैं। तो 78.6 आया मेरा जो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर है। यस, फ्रॉम मार्क्स 1, 2 and 3, यहाँ से आप देख सकते हैं 78.6 मेरा फर्स्ट नंबर है। देन कम्स 67.9 एंड देन 56.3। तो ये मेरा देख रहे हैं कि आप सही तरीके से आ रहे हैं। और मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 4 और वो भी मेरे लिए लास्ट में वो डाल रहे हैं, ठीक है। बट आई कैन नॉट यूज दिस इन द फर्स्ट ऑप्शन दैट आई शोड, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको देना है तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स में ये सारा आपको देना है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको 20 तक देना है। आपको अगर पता नहीं है कि कितना कलम्स में ये आने वाले हैं, क्योंकि आपका डेटा सेट हो सकता है कि इससे बड़ा होगा, राइट, तो यू कैन नॉट गो अहेड एंड स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ rows and then recalculate what would be the total number of rows that you need to consider. So in that case you have to give the count function, और वो काउंट आपको देखना पड़ेगा काउंट कैसे लिखते हैं। तो काउंट हम सीख जाएंगे और काउंट फंक्शन को हम क्या करेंगे, वो सीक्वेंस के अंदर हम डाल देंगे। तो काउंट हम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल टू दिए, फिर हम देते हैं यहाँ पे काउंट COUNT, फिर ब्रैकेट दिए, ओके। और यहाँ पे आप देखिए काउंट में क्या आता है कि यहाँ पे वो रेंजेस मांगता है, वैल्यूज मांगता है, इनफिनिट नंबर तक आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट डेटा सेट, देन आई विल गिव कॉमा, then I'll select the next data set, then again I'll give comma, and then I'll select the next data set, okay, and then I give the ending bracket and I press enter। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है दोस्तों 20, and that is what I had given in this particular function as well, right? तो ये 20 को अगर आप सीक्वेंस में डालेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे इसके पहले मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ, सीक्वेंस देने के बाद मैं ब्रैकेट दे देता हूं और उसके बाद मैं एंडिंग ब्रैकेट देके एंटर देता हूं। तो देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 20 तक वो लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है इट इज एबल टू रीड द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 20। So I will utilize this inside this particular function. So what will I give? I will give here again equal to large, and then I'll give the bracket. I'll again do the same things, okay, then comma, then I'll select the second range। और आपका रेंज और भी हो सकता है, मैंने आपको 3 रेंजेस लेके आपको दिखाए हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे दे दीजिए ब्रैकेट, ब्रैकेट मेरा क्लोज हो गया, comma, right, now I am into the sequence part। So what will I give? I will utilize the function that I have written here। So I will copy from here whatever I have written till this point। I'll do Control C। डालने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा यही वाला फंक्शन था। और उसके बाद एक एंडिंग फंक्शन हो जाएगा फॉर लार्ज, और उसके बाद मैंने एंटर डाल दिया। तो देखिए दोस्तों क्या आ गया, फिर से वही सेम चीज आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये और भी पावरफुल हो गया आपके लिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रोज दैट यू नीड टू पुट इन दैट सिंगल कलम, राइट? So you are using the count function। The count function is basically retrieving the number of rows, और वो आप सीक्वेंस में डाल दीजिए ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक मेरा सीक्वेंस होगा। और उस सीक्वेंस को आप क्या कीजिए कि आप उसको k का जो कांस्टेंट था लार्ज के अंदर उसमें आपने डाल दिया। So in this way you will get the entire list in ascending order। तो इसी तरीके का बहुत सारा वीडियोस है और ट्रिक्स है जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको देखिए, वॉच कीजिए। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना बहुत जरूरी है। प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इफ दिस एक्चुअली हेल्प्ड यू इन एनी ऑफ योर डेटा रिट्रीवल प्रोसेस। थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।